तो क्या सही रास्ते में उलझन नहीं होती क्या, अशांति नहीं होती क्या? जितना आप सही रास्ते पे चलेंगे, त्याग और वैराग्य और सहनशीलता उतना ही बढ़ानी पड़ती है। महानता त्याग के ऊपर टिकी हुई है, महानता भोग में नहीं टिकी हुई है। भोगों को शांति नहीं कहते। त्यागात शांति अनंतरम, त्याग में ही शांति की स्थापना है। मतलब हमारा लक्ष्य क्या है? मैं आगे चलना चाहती हूँ, लेकिन जो लक्ष्य में लेकिन नहीं होता। लक्ष्य में अगर मगर लेकिन नहीं लगना होता। लक्ष्य में लक्ष्य है, उसको हमें पहुंचना है, वहां हमें पहुंचना है, वहां लेकिन शब्द नहीं लगता। इसीलिए आप लड़खड़ा रहे हो, इसीलिए आप अशांत हो। आपका लक्ष्य निश्चित नहीं है। आप लक्ष्य को निश्चित कीजिए। आपकी जीवन शक्ति नष्ट होती चली जा रही, आयु मृत्यु की तरफ पहुंच रही। 36 वर्ष गए, अब 36 सेकंड है कि नहीं पता नहीं। भरोसा 36 सेकंड का भी नहीं है कि हमारा कब कहाँ विश्राम हो जाए। नाम जप करो, पति को भगवान का भाव रखो, परिवार को भगवान की सेवा समझो, नाम जप करते रहो। जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति बनाओ। परिवार सबकी सेवा का फल भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए। ऐसे चलो, क्या परेशानी है? ऐसी रहती हैं। देखो देखो, संसार में दुख और सुख ये समान रूप से आते रहते हैं, जैसे दिन और रात। सुख आए तो फूलो मत, दुख आए तो भगवान को भूलो मत, क्रॉस कर जाओगे। सुख में तो हर्षित हो गए तो दुख में शोकित होना पड़ेगा। सबको दुख भोगना पड़ता है, तुम ही नहीं हो। जितने बैठे सबसे पूछ लो, सबका जीवन संघर्षमय है। इन फौज के जवानों से पूछो। महाराज जी, मैं दूर ही रहती हूँ। तो अब फिर आपको हमारा पहला शब्द था, त्याग में ही महानता छिपी हुई है। हम इनका संतों जैसा सम्मान करते हैं, क्योंकि जहां तैनात कर दे वहीं जीवन को समर्पित किए हुए हैं। परिवार का राग मिटा करके, अपने शरीर का राग मिटाकर, छाती चौड़ी करके दुश्मनों के सामने जहां भी लगा दिया जाए वहीं तैनात है। वहीं हम इनका बहुत आदर करते हैं। और ये हमारे लिए प्रमाण है इस बात के कि अगर हमको अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए, हमको अपने राष्ट्र की सुरक्षा चाहिए, तो हमको त्याग करना पड़ेगा।